पितृपक्ष क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, आप प्रोसेस पे प्रकाश डालिए। आज की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जिस प्रकार से हमारा कोई परिजन हॉस्पिटल में एडमिट है और वो भी आईसीयू में, तो उसमें 24 घंटे में 1 बार या 2 बार समय मिलता है, आधे घंटे का या 1 घंटे का मिलने का घर वालों का। तो उस समय वो पेशेंट भी वेट करता है कि हमारे घर वाले आएँगे और घर वाले भी वेट करते हैं कि कब शाम के 6 बजे और हम वहाँ हॉस्पिटल में मिलकर आएँ अपने इस। यही स्थिति हमारी पितरों की है कि हमारे ऋषियों ने सनातन धर्म में ये स्थिति बनाई कि वर्ष में ये 15-16 दिन का समय हमें मिलता है कि जिस समय हम अपने पितरों के लिए कुछ भी करते हैं वो सीधा उनको प्राप्त होता है। उसके अनुसार ये परंपरा जो प्रारंभ हुई, आपने कहा कि इसकी शुरुआत कैसी हुई, तो इसकी शुरुआत अगर इस क्रम में देखा जाए तो दानवीर कर्ण, महाभारत में आपने नाम सुना होगा, कर्ण के द्वारा हुई। कि कर्ण की जब मृत्यु हो गई तो वे जैसे ही इंद्र के पास स्वर्ग में पहुंचे, उनको बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहिरात आदि सब मिलने लगे, लेकिन उस समय उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। अब आपको भूख लगी हो, कोई बहुत सारा सोना दे दे, अच्छा नहीं लगेगा कि उस समय तो हमें खाना ही खाना है। तो इंद्र से कहा उन्होंने, कर्ण ने, कि हमें भूख लगी है और खाने को कुछ मिलेगा। बोले आपने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया तो इसलिए आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, तो यहाँ पर आपको खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कर्ण ने कहा कि क्या करना होता है? बोले पिंडदान करना होता है, श्राद्ध करना होता है। कर्ण ने कहा मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सब जानकारियां कर्ण को जब मिल गई तो कर्ण ने इंद्र से निवेदन किया कि मैं अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ। तो दोबारा से उनकी आत्मा को वापस भेजा गया और वही 15 दिन का समय मिला। अब एक सवाल ये भी बनता है कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध क्यों शुरू होता है और अश्विन माह की अमावस्या पर ही क्यों समाप्त होता है? क्योंकि जब कर्ण आए थे तो यही तिथि थी, वह पूर्णिमा को ही आए थे। और जब तक उन्होंने पूरे श्राद्ध की विधि करी थी और जब वे वापस गए थे तो वह अमावस्या की तिथि थी। तब से ये परंपरा हम सबको प्राप्त हुई कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक हम श्राद्ध और पितृपक्ष मानते हैं और इन दिनों में जो भी हम सत्कर्म करते हैं, कुछ करते हैं, वो सीधा का सीधा हमारे पितरों को प्राप्त होता है।